चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। हिटलर के वंशज फर्जीवाल के झूठ की पोल खोलने के लिए यहाँ पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दिल्ली के स्कूलों में बेशक हेडमास्टर की कमी है, लेकिन अगर झूठ का कोई हेडमास्टर है तो वो दिल्ली का फर्जीवाल है। और उसी झूठ को पोल खोलने के लिए, झूठ का उजागर करने के लिए ऐसे 5 मुद्दों को लेकर हम आपके बीच यहाँ हैं। चाहे दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक पर झूठ बोला हो, यमुना सफाई पर झूठ बोला हो, दिल्ली के घर घर में पानी पहुंचाने का वादा करके उस पर झूठ बोला हो, बेरोजगारी और रोजगार देने के मुद्दे पर झूठ बोला हो, या फिर दिल्ली के अंदर डीटीसी बसों की कमी है इस पर झूठ बोला हो, और एक बार नहीं अनेक बार बोला है झूठ। उस झूठ को उजागर करने के लिए आपके बीच में हमारी पार्टी के सांसद, एलओपी और पार्टी के नेतागण यहाँ उपस्थित हैं। जिस तरह से दिल्ली के सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक को बताया कि हमारा वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, वो वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक थर्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक के रूप में कैसे बदल गया है, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। क्योंकि 1000 मोहल्ला क्लिनिक का पहाड़ा पड़ने वाले विधानसभा से लेकर दिल्ली से लेकर पूरे देश के अंदर लोगों को झूठ बताने वाले कि हमने 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। एक बार नहीं, बार बार बताया 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोल देंगे। कई बार उन्होंने इस बात की, इस इबारत को कई बार दोहराया, लेकिन हकीकत इससे परे है। पहली हकीकत है कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक में मात्र 200 मोहल्ला क्लिनिक ही खोल पाए, मात्र 200 मोहल्ला क्लिनिक, उसमें भी 50% मोहल्ला क्लिनिक बीमार है। कहीं गंदगी है, कहीं खुलते नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं दवाई नहीं है, कहीं मोहल्ला क्लिनिक में जानवर बाहर रहते हैं, और जिन मोहल्ला क्लिनिक में दवाई दी जाती है वहां पर एक्सपायर्ड दवाइयां दी जा रही है, गलत दवाई दी जा रही है। जो दवाइयां बच्चों को देनी नहीं चाहिए वो दवाई देकर बच्चों की पिछले 6 महीने पहले मृत्यु हुई थी, और फिर उन बच्चों को सही करने के लिए केंद्र सरकार और एमसीडी के अस्पतालों में उन बच्चों का इलाज हुआ, वहां सही हुए। यहाँ तक कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर यौन शोषण की भी घटनाएं हुई हैं। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। आप बताइए, 1500 करोड़ रुपए खर्च करके अच्छे अस्पताल, अच्छी डिस्पेंसरी बनाई जा सकती थी, लेकिन नहीं बनाई। और मोहल्ला क्लिनिक क्या हो गया? मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, जो महाझूठे हैं, देश के फर्जीवाल है, उनके इस्तेहार का वो अड्डा हो गया। मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़ा है, जानवर घूम रहे हैं, और उस बंद पड़े मोहल्ला क्लिनिक पर हंसती मुस्कुराती दिल्ली के महाझूठे, देश के महाझूठे मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी है फर्जीवाल की। तो उनके जो मोहल्ला क्लिनिक है वो मात्र
एडवर्टीजमेंट का, इश्तहार का अड्डा बन गए। पूरी दुनिया ने देखा है कि जिस समय मोहल्ला क्लिनिक में वैक्सीन लगाने की आवश्यकता थी, उस समय कोरोना के समय वैक्सीन नहीं लगी। वहां पर वैक्सीन लगती तो शायद उस समय लोगों को बहुत मदद मिलती, टेस्टिंग होती तो बहुत मदद मिलती, लेकिन वो काम वहां नहीं हुआ। मोहल्ला क्लिनिक पर झूठ बोला है, जो मुद्दे मैंने आपको बताया उन सब पे झूठ बोला है, और इस झूठ की एक तस्वीर एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इससे पहले कि हमारे अन्य पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार में जल मंत्री श्री सत्येंद्र जैन ने पिछले 7 सालों में 73 बार झूठ बोला है कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे। आज दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 63% आबादी ऐसी है जहां पाइपलाइन से पानी उपलब्ध दिल्ली जल बोर्ड नहीं करवा पा रहा है। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के पास 850 एमडीडी पानी था और आज केवल 900 एमडीडी पानी है, और दिल्ली को आवश्यकता है 1300 एमडीडी पानी की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जब मुख्यमंत्री बने, दिल्ली जल बोर्ड 500 करोड़ रुपए मुनाफे में था। ये अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट है। आज दिल्ली जल बोर्ड 60,000 करोड़ रुपया के बोझ में दबा हुआ है, और हर साल 2000 करोड़ रुपए का घाटा जल बोर्ड को झेलना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि यदि हम सत्ता में आएंगे, हम दिल्ली में टैंकर माफिया को समाप्त करेंगे। उनके शासन में टैंकर्स की संख्या 3 गुना ज्यादा बढ़ गई, और टैंकर्स के ऊपर 2013 से पहले जितना पैसा खर्च होता था, आज उससे 3 गुना ज्यादा टैंकर्स के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। तो मैंने ये सारी जानकारी आपको दी है कि आज भी 63% लोगों को जल बोर्ड का फिल्टर वाटर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। और एक बहुत ही जो हम सभी लोगों के लिए आश्चर्य की बात है, ये मेरी ओर से आरोप नहीं लगाया जा रहा है, ये भाजपा की तरफ से आरोप नहीं लगाया जा रहा है। जब ये शिकायत की गई जल बोर्ड को कि जल बोर्ड दिल्ली के लोगों को जो पानी उपलब्ध करा रहा है वह गंदा है, वो पीने के लायक नहीं है, उस पानी को पीकर लोगों की किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, तो दिल्ली जल बोर्ड ने जो सैंपल उठवाए, तो दिल्ली जल बोर्ड की ओर से ये जानकारी दी गई है, मीडिया को भी दी गई है, हमको भी दी गई है कि जो सैंपल उठाए गए उसमें 42% सैंपल फेल हो गए। अरविंद केजरीवाल, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको मैं अपने सभी 8 विधायकों की ओर से लानत भेजना चाहता हूं कि आप 24 घंटे दिल्ली के लोगों को क्लीन वाटर उपलब्ध नहीं करा पाए। 63% लोग आज ग्राउंड वाटर पर निर्भर करते हैं। जल बोर्ड 2000 करोड़ रुपए के घाटे में चला गया। 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिल्ली सरकार का जल बोर्ड के ऊपर है। ये हालत आज आपने जल बोर्ड की बना दी है, और दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। 2-2 दिन तक लोगों को 1 घंटा पानी भी दिल्ली देहात में अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जहां 60 लाख लोग रहते हैं, उनको अरविंद केजरीवाल की सरकार उपलब्ध नहीं करवा रही है। इसलिए अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए कि वो 7 साल में लोगों को क्लीन वाटर 24 घंटे उपलब्ध कराने की बात कर रहे थे, वे नहीं करवा पाए। मैं यही कहना चाहता हूं। जैसे कांग्रेस ने आजादी के बाद से कोई भी तत्व ऐसा नहीं छोड़ा
वहाँ पर उन्होंने घोटाला नहीं किया था, चाहे वो 2G था, चाहे पानी था, हवा थी, जल था, सड़क थी। ऐसे ही कांग्रेस को पीछे करते हुए दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने कोई ऐसा तत्व नहीं छोड़ा जहां पर केजरीवाल ने भी घोटाला नहीं किया हो और जहां पर उन्होंने झूठ नहीं बोला। अभी आपको पानी की बात बताई रामवीर सिंह जी ने कि दिल्ली में होता क्या है कि जमुना बाग वाले सोचते हैं कि शालीमार बाग वालों को अच्छा पानी मिल रहा होगा, शालीमार बाग वाले सोचते हैं कि द्वारका में अच्छा पानी मिल रहा होगा। तो सब सोचते हैं कि जब इतना विज्ञापन हो रहा है, इतना केजरीवाल चिल्ला कर बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हो ही रहा होगा, हमको भी मिल जाएगा। ऐसी सड़क का घोटाला हुआ कि कोई भी डीटीसी बस उन्होंने नहीं खरीदी जिसने दावे किए। ऐसे ही शिक्षा में झूठ बोला, ऐसे ही चिकित्सा में झूठ बोला और ऐसे ही मां यमुना के ऊपर झूठ बोला। एक तरफ भारत सरकार चाहे वो बनारस का घाट हो, चाहे काशी विश्वनाथ का घाट हो, उसको ऐसा कर देती है कि वहां से विदेशी पर्यटक भी जाकर उसकी तारीफ करता है। और दूसरी तरफ हमारी दिल्ली में एक रिवर बहती है, ये कभी किसी को एहसास नहीं होता कि दिल्ली में रिवर बहती है। हमने देखा दुनिया में कई ऐसे शहर होते हैं, कई ऐसी कैपिटल होती है जहां पर अगर रिवर होती है तो आसपास में पूरा शहर बस जाता है और वो उसका सबसे बड़ा एक वो दर्शनीय स्थल होता है। बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, शिप घूमते हैं, नाव घूमती है, विदेशी पर्यटक घूमते हैं। मगर दिल्ली में एक रिवर है, हम सब उसको मां यमुना के नाम से नहीं जानते, हम सब उसको एक गंदे नाले के नाम से जानते। गंदा नाला कैसे हुआ कि हजारों करोड़ रुपया उसके नाम पर बजट का प्रावधान तो पास किया जाता है, मगर खर्च नहीं होता। दिखाया जाता है खर्च हो गया, क्योंकि पानी को साफ करने में कैसे पता लगेगा कि कितना करोड़ रुपए कहां खर्च हो गया। 2015 में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते थे मैं डुबकी लगाऊंगा, मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। वो इस बात को बोलते हुए शर्म नहीं करते कि मां यमुना गंदी है। मां तो नहीं बोलते, यमुना बोलते। यमुना मैली है ना, सब बोलते हाँ मैली है। यमुना गंदी है ना, सब बोलते हाँ गंदी है। अगली बार ले जाऊंगा डुबकी लगाऊंगा, अगले चुनाव से पहले चलेंगे, पूरा गांव चलेगा, डुबकी लगाऊंगा मैं भी तुम्हारे साथ। तो नहीं लगाई। 2020 में फिर उन्होंने कहा मां यमुना गंदी है ना, हाँ गंदी है, मैं भी डुबकी लगाऊंगा। मगर वहां डुबकी कौन लगा रहा था? अरविंद केजरीवाल नहीं लगा रहा था। छठी मैया के दिन जो हमारे दिल्ली में पूर्वांचल बहनें मां रहती हैं, उन्होंने गंदे केमिकल के पानी में वहां पर डुबकी लगाई और जिसका दृश्य पूरे देश में और विश्व ने देखा। ये बात तय है कि अरविंद केजरीवाल कभी डुबकी नहीं लगाएगा मां यमुना में, क्योंकि वो साफ नहीं कर सकता। 2025 में भी चुनाव में वो यही कहेगा मैं 2030 से पहले डुबकी लगाऊंगा। मगर उसने अपने डुबकी लगाने के लिए तो इंतजाम कर लिया है। उसने अपने मुख्यमंत्री आवास में 21 करोड़ रुपए का काम हो रहा है। आपको घुसने के अंदर इजाजत नहीं होगी, हमें नहीं है, मीडिया वालों को नहीं है, कोई अंदर झांक कर नहीं देख सकता क्या काम चल रहा है। स्विमिंग पूल बन रहा है, पहला मुख्यमंत्री आवास है पूरे देश में, या पहला कोई सरकारी आवास होगा जिसमें सरकार के फंड से स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। रामवीर जी कह रहे थे लोगों को पीने का साफ पानी नहीं है, मगर उस साफ पानी को अरविंद केजरीवाल अपने घर में स्विमिंग पूल लगाएगा, उसमें डुबकी लगाएगा, पीछे मां यमुना का बैकड्रॉप लगा देगा और बोलेगा देखो मैंने मां यमुना में डुबकी लगा दी। ऐसी कोई उसकी साजिश होगी। हर साल आज भी मां यमुना के अंदर वहां पर जो बच्चे और लोग आसपास में रहते हैं, तैरते हैं, 100 के करीब आज भी वहां पर लोग उसमें डूबकर मृत्यु हो जाती है, क्योंकि
कोई इंतजाम नहीं किया। आज भी आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया, पूरे चंदा पार्क में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसका वेस्ट, उसका केमिकल वेस्ट वो बिना ट्रीटमेंट के मां यमुना में गिरता है। और आसपास के जितने रिहायशी इलाके हैं वहां का सारा गंदा वेस्ट वो सारा मां यमुना में गिरता है। तो मां यमुना की हालत सुधर नहीं रही, वो और ज्यादा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है।